हेलो पार्ट 3 स्टूडेंट। आज हम लोग टेक्सटाइल के अंतर्गत पढ़ेंगे वस्त्र का परिचय और एवं उसका महत्व। वस्त्र मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में एक है। हम प्रतिदिन भोजन की तरह वस्त्र का भी निर्णय लेते रहते हैं। वस्त्रों के प्रयोग की दृष्टि से सेवा, क्षमता, टिकाऊपन, सुंदरता और रखरखाव पर ध्यान देना पड़ता है। घर में कपड़ों का प्रयोग किया जाए अथवा कोई कपड़ों को व्यावसायिक रूप से संबंध रहे, दोनों ही हालतों में व्यक्ति को रेशे, यार्न, कपड़ा तथा उनकी परिसज्जा तथा उसके रख रखाव की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देवलकर के अनुसार इट इज एसेंशियल फॉर द हाउसवाइफ देयरफॉर डिफरेंटेड बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स, strong and weak yarn, and between coarse and loose weaves. She should be able to judges the stability of the textile, colors and finishes. वस्त्र हमारे जीवन में के अनेक प्रयोजनों को पूरा करते हैं। टोरा ने वस्त्रों के प्रयोग के बारे में लिखा है। Textiles surrounded each of the us at every moment of our lives, working or sleeping. On awaking in the morning, we climb out from under sheets and blankets and step into slippers and a robe. We wash our face with a washcloth, dry them with a towel, and put on clothing for the day. वस्त्र पहनने के अतिरिक्त हमारे जीवन में के प्रत्येक कदम पर वस्त्र की आवश्यकता होती है, जैसे दरी, कालीन, पर्दा, बेडशीट, सोफा कवर, टॉवेल, नैपकिन, डस्टर, अनेकों प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त बिजली के सामानों को शॉकप्रूफ बनाने के लिए, डॉक्टरों की सर्जरी के लिए धागे, अंतरिक्ष यात्री के कपड़े, फायर प्रूफ कपड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट, वाटर प्रूफ शामियाना, टेंट इत्यादि अनेक प्रकार के कपड़े वैज्ञानिक का औद्योगिक युग में काफ़ी प्रचलन आ गया है। अर्थात कपड़े की ज़रूरत गांव से लेकर शहरों तक, गरीब से करोड़पति तक, रेगिस्तान की गर्मी से लेकर अंटार्कटिका की ठंड तक सभी को कपड़े की आवश्यकता होती है। वस्त्र के कारण ही विशेष धर्म, जाति, प्रांत, देश की संस्कृति के अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स, वकील, पायलट, पादरी, पुजारी, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, पोस्टमैन अपना परिचय अपनी ड्रेस से दे देते हैं। व्यक्ति के उचित वस्त्र का चयन और उचित उपयोग व्यक्तित्व का स्वरूप ही बदल देता है। सौंदर्य में वृद्धि और आकर्षण दुगना बढ़ जाता है। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में इतनी अधिक प्रगति हो गई है, जहां विज्ञान के लिए वरदान साबित होती है, वहीं साधारण व्यक्तियों के लिए कपड़ों की खरीदारी करते समय उन्हें भली भांति समझना एक समस्या हो गई है। चूँकि घर की विभिन्न प्रकार की खरीदारी घर की गृहिणी को ही करनी पड़ती है, अतः गृहिणी को कपड़ों की खरीदारी के अतिरिक्त वस्त्रों की धुलाई, सफाई, उचित देखभाल तथा उनकी सुरक्षा भी गृहिणी को ही करनी पड़ती है। गृहिणी को थोड़ी सी लापरवाही या अज्ञानता बहुमूल्य वस्त्र को असमय ही नष्ट कर सकते हैं। अतः इन्हीं सब कारणों से वस्त्र विज्ञान गृह विज्ञान का एक अनिवार्य अंग है और इसकी संपूर्ण जानकारी गृहिणी के लिए अति आवश्यक है। वस्त्र विज्ञान के समुचित ज्ञान से ही वस्त्रों के चयन संबंधी निर्णय में गृहिणी को सहायता मिलती है। वस्त्र खरीदते समय वस्त्र किसके लिए खरीदनी है, उसकी ज़रूरत, उद्देश्य, मौसम, बजट इत्यादि के अतिरिक्त टिकाऊपन, उसकी बुनाई, परिसज्जा, परिष्कृति किस प्रकार से की गई है, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है।
वस्त्र की धुलाई, संरक्षण, देखभाल, रख रखाव के संबंध में भी विवेकपूर्ण निर्णय लेना गृहिणी का ही काम है। ये हुआ वस्त्र का परिचय। अब हम लोग आगे जानेंगे वस्त्र का महत्व।